है। घर में दाना नहीं अम्मा गई भुजाने, वही स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल है। हज के लिए फंडिंग की जाती है, क्यों की जाती है? अगर उनको हज के लिए फंडिंग करना ठीक है, जायज है, तो क्या हिंदुओं को 1 लाख रुपया अगर 1 साल में देते रहे हैं ये चैत्र नवरात्रि में रामायण और सरस्वती पाठ करने के लिए, तो ये आपत्तिजनक है। ये उनकी ओछी राजनीति है, कहीं ना कहीं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और सारे वर्ण के लोगों को, सारे पंथ के लोगों को एक साथ एकजुट एक मंच पर होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य से विक्षिप्त मानसिकता के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। तो अपनी बिटिया को भाजपा में मलाई काटने के लिए क्यों छोड़ के चले आए हैं? बिटिया भाजपा में मलाई काटे, अच्छा यदि बिटिया उनके कहने में नहीं है। जो व्यक्ति अपना घर नहीं सुधार पा रहा है वो समाज क्या सुधारेगा? अगर हिंदुओं के, सनातनियों के त्योहारों पर हुआ करके देख रहे तो आपत्ति किस बात की है? डीएम रोजगार नहीं देखेंगे, डीएम आवास नहीं देखेंगे, डीएम धर्म का मुद्दा नहीं देखेंगे, तो कौन देखने आएगा? उनके पिताजी देखने आएंगे? सिर्फ सवाल ही चिल्लाता है, चिल्लाता इसलिए कि मैं चर्चा में बने रहूं, और जो मेरी कुर्सी खो गई है, अगर वो धर्म के नाम से कुर्सी वापस आ रही है तो धर्म का चर्चा करो, धर्म का शरण कर लो। जैसे एक प्रकार कहा गया है ना कि स्वामी प्रसाद जी चले गए बसपा के यहाँ, उधर बसपा से निकले सपा के यहाँ, क्लेशम गच्छामि बुद्धम गच्छामि, जहाँ अच्छा लगे वहीं गच्छामि हो जाओ, चले जाओ, और जहाँ सीट न बने वहाँ से भागो, जहाँ सीट बन जाए वहाँ गच्छामि हो जाओ। वो लोग एक स्थान पर बने रहना नहीं जानते। नमस्कार, यूपी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, एक आदेश योगी सरकार ने जारी किया है, जिस फरमान और आदेश के बाद कुछ विवाद भी हुए हैं। पहले उस आदेश के बारे में हम जान लेते हैं और फिर महाराज जी उनसे हम चर्चा भी करेंगे। आदेश ये है कि इस बार जो नवरात्रि आ रही है, तमाम मठ और मंदिरों में सरकार ने यह आदेश दिया है, डीएम साहब और जिला अधिकारी के साथ निर्देश दिए गए हैं कि 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। हर मंदिरों और मठों में रामचरितमानस समेत तमाम वो जो धार्मिक चीज़ें हैं वो कराई जाएंगी। अब ये कराए जाने के आदेश के बाद जो है वो बवाल मचा है। बवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से है। सबसे पहला ट्वीट जो है वो अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि भैया ठीक है, 1 लाख रुपए क्यों, आप 1 करोड़ दीजिए, लेकिन इससे ठीक पहले आप कुछ और करा दीजिए। उन्होंने कई ऐसी चीज़ें कहीं जो कि डीएम साहब को निर्देशित करने के लिए कहा कि अगर इतनी जिम्मेदारी के साथ प्रदेश भर में बेरोजगारी के मुद्दे पर, गाँव के किसानों को, उन मुद्दों पर भी अगर डीएम को इसी जिम्मेदारी के साथ आदेशित किया जाता तो शायद आज समस्याएं खत्म हो जाती। इस बीच समाजवादी पार्टी के एक बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया कि अब इस रामचरितमानस को कहने वाला पूरे प्रदेश भर में कोई बचा नहीं है, तो इस वजह से अब सरकार पैसे देकर के रामचरितमानस का पाठ करवाएगी। इन्हीं सभी मुद्दों पर जानने के लिए हमारे साथ भार्गवानंद महाराज जी हैं। क्या वाकई में रामचरितमानस को कहने वाला कोई नहीं, इसलिए सरकार फंडिंग कर रही है? क्या है पूरा मामला? महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है। सरकार ने नया जो फरमान जारी किया, जो आदेश दिया है, ये आप भी जानते होंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले यही आप बताइए। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत साधुवाद। अब स्वामी प्रसाद तो इतना बौखला गया है, उसके विषय में क्या कहें क्या ना कहें, कहाँ तक जाएं, क्योंकि उसकी टीआरपी कुछ दिन के लिए थी। अगर किसी को झूठी टीआरपी पाना हो, सनातन के विषय में कुछ बोल दे, कुछ दिन के लिए टीआरपी मिल जाएगी। लेकिन जब ये सनातनी उनको पाएगी भी ना, तो कैसे उनका स्वागत करते हैं कि बनारस में स्वामी प्रसाद जी की गाड़ी जब कट हुई, वो तब वो जानते हैं। एक डिबेट में जब एक भंगवाधारी से मुलाकात हुई, ये स्वामी प्रसाद जी जानते हैं। रही बात स्वामी प्रसाद जी यदि दलित शोषित वंचितों की आवाज बन चुके हैं, तो अपनी बिटिया को भाजपा में मलाई काटने के लिए क्यों छोड़ के चले आए हैं? बिटिया भाजपा में मलाई काटे, अच्छा यदि बिटिया उनके कहने में नहीं है। जो व्यक्ति अपना घर नहीं सुधार पा रहा है वो समाज क्या सुधारेगा? है, घर में दाना नहीं अम्मा गई भुजाने, वही स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल है। अब रही बात, वो इतना बौखला गया है। एक दिन मैं सुन रहा था, देख रहा था कि एक मंच पर गया, कह रहा था कि कुछ पार्टी के मंत्रीगण इतने मोटे हो गए हैं, उनकी चर्बी बढ़ गई है, उनकी हड्डियों को गिना नहीं जा सकता। मैं अपनी अंडरवियर उतार दूं तो आप मेरी हड्डी गिन सकते हैं। जो मंच पर स्वयं अंडरवियर उतारने के लिए तैयार हो, बिना जनता के किसी धमकाने चमकाने के अलावा, उसकी बुद्धि इतनी मारी गई हो, तो उसकी बात क्या किया जाए, उसकी राजनीति क्या किया जाए, उसके विषय में चर्चा क्या किया जाए। रही बात रामचरितमानस की, सरकार ने देखा कि पूरे भारत देश में स्वामी प्रसाद ने जब इस बिंदु पर जब से बात की है, तब से आपको पता हो गीता प्रेस गोरखपुर के यहाँ से बयान आया है कि हमारे पास रामचरितमानस की पुस्तकें कम पड़ जा रही हैं देने के लिए लोगों को, इतनी ज्यादा बिक्री हो रही है। और जगह जगह मठ मंदिर, घर में, देवालय में, स्थान पर, सामूहिक स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ। ये सरकार को फिर क्यों पैसा देना पड़ रहा है? वही तो स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल खड़े कर, यही तो बात है। स्वामी प्रसाद सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके सवाल ही गलत है। वो कह रहे हैं किसको कोई नहीं पढ़ रहा था इसलिए सरकार फंडिंग कर रही है। उनको ये नहीं पता है किसको इतना लोग पढ़ना चालू कर दिए, इसको जो भाई अभी तक तो बहुत मानते थे, लेकिन बहुतों में बहुत मानने लगे, इसलिए सरकार ने सोचा 2024 का चुनाव भी है और वास्तव में यह सरकार सनातनी है भी। सरकार जो है देखा जाए, जिस प्रकार से कन्याओं का चरण होते हैं योगी जी नवरात्रि में, पाठ कराते हैं सप्तशती का, तो उन्होंने अगर कह दिया है कि भारत में सनातन धर्म में उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपया एक जिलों को मिल रहा है, यहाँ पर हज करने वाले को कितना मिलता है, वहां पर कहा कि स्वामी प्रसाद की जबान में ताला लग जाता है। वो केवल झूठी राजनीति करके अपनी रोटी सेक रहा है, बस वो कहीं ना कहीं उसकी दुर्दशा होने वाली है, उसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है।
नहीं तो ये ठीक कैसे है, क्योंकि धर्म, ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं विपक्ष की, धर्म के आधार पे जो है यहाँ पे ये बंटवारा किया जा रहा है। भाई हिंदुओं को ये दिया जा रहा है कि आप मंदिरों में जो है वो रामचरितमानस का पाठ करवाइए, तो मस्जिदों के लिए भी कुछ फंडिंग करिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, अगर जो ये शब्द उठा रहे हैं वो सर्वप्रथम ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि हज के लिए उन्हीं को पैसा मिलता है। हमारे यहाँ गया के लिए, बद्रीनाथ के लिए, द्वारिका के लिए, केदारनाथ के लिए, रामेश्वरम के लिए, 4 धाम यात्रा करने हमारे यहाँ भी जाते हैं। किसको कौन फंडिंग करता है? लेकिन उनको हज के लिए फंडिंग की जाती है। क्यों की जाती है? अगर उनको हज के लिए फंडिंग करना ठीक है, जायज है, तो क्या हिंदुओं को 1 लाख रुपया अगर 1 साल में दे रहे हैं ये चैत्र नवरात्रि में रामायण और सरस्वती पाठ करने के लिए, तो ये आपत्तिजनक है। ये उनकी ओछी राजनीति है, कहीं ना कहीं उनकी घोर निंदा करता हूं। और सारे वर्ण के लोगों को, सारे पंथ के लोगों को एक साथ एकजुट एक मंच पर होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विचित्र मानसिकता के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। अब ये भी कह रहे हैं विपक्ष की, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा क्या होगा, जनता क्या, इससे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी, या फिर जो नौजवान घूम रहे हैं सड़कों पे उनको नौकरियां मिल जाएगी? यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा मंदिरों में घंटी बजाने? आप उन विपक्ष के नेताओं से पूछा जाए कि तुम्हारे बाप जब बुढ़े हो जाए तो उनको खिलाने से क्या होगा? तुम्हारे बाप माता पिता जो तुम्हारे बुढ़ा हो जाए, किसी काम की ना रह जाए, तो उनको खिलाने से क्या होगा? जो उनको खिलाने से होगा वही ये करने से भी होगा। ये तो उनको खिलाना भी बंद कर दे, किसी काम के है नहीं। अगर उनको खिलाने से जो कार्य होगा वही ये कार्य करने से भी होगा। और मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, उनके कार्यकारिणी सदस्यों का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके सूबे के मुखिया का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने कम से कम इतना सनातन के लिए किया। इसके लिए मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापित करता हूं। ये विपक्ष कह रहा है कि क्या डीएम को अब यही काम रह गया है कि अब ये चले मंदिर ढूंढें और ये रामचरितमानस का ही पाठ करवाएं, सारे काम हो चुके हैं? अच्छा, हमको ये बताइए, उनके यहाँ जब कोई उत्सव होता है, जो कह रहा हो, जब कोई उत्सव होता है तब डीएम की निर्देश में कार्य नहीं होते हैं? तब डीएम वहाँ ड्यूटी नहीं देखते हैं? अगर हिंदुओं के, सनातनियों के त्योहारों पर वो आकर के देख रहे तो आपत्ति किस बात की है? डीएम रोजगार नहीं देखेंगे, डीएम आवास नहीं देखेंगे, डीएम धर्म का मुद्दा नहीं देखेंगे, तो कौन देखने आएगा? उनके पिताजी देखने आएंगे? ये तो वही देखेंगे। आप कह रहे हैं ये सब ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है भारत में। यही तो 21वीं सदी का भारत है, यही तो हिंदू राष्ट्र का रास्ता है। मैंने पहले भी कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है, हिंदू राष्ट्र की यही तो पहल है। ऐसे नहीं होगी तो कैसे होगी? विपक्ष कह रहा है धर्म का ठेकेदार बने बैठे हैं, केवल एक पार्टी धर्म के नाम पर जो है लोगों को गुमराह किया। मैं कह रहा हूँ एक पार्टी को धर्म का ठेकेदार बने रहने देना। वो क्यों बन रहे धर्म का ठेकेदार? मैनपुरी में अखिलेश जी पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई अगर वो ये कराते हैं तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं प्रसाद लेने जाऊंगा, मैं प्रसाद लेने जाऊंगा। वो क्यों धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं? वो एक धर्म पंथ के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? वो जाकर के मंदिरों में रुद्राभिषेक क्यों कर रहे हैं? वो पूजा क्यों? अरे एक को ठेकेदार रहने दो ना। वो सोचते हैं कि मेरी कुर्सी सुरक्षित कहां से रहेगी, मेरा काम कहां से होगा। वो जैसे होगा वैसे करेंगे, वो किसी के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं भारतवासियों को, आप लोग किसी के प्रलोभन में, बहकावे में आने वाले चुनाव में कदाच मत आना। आप लोग अपने मत से, जैसे अभी तक मतदान किए वैसे मतदान करना और स्वयं स्वावलंबी बनने की शिक्षा ग्रहण करते हुए इस देश को आगे ले जाने की विचारधारा को बरकरार रखना। यानी आपके हिसाब से कुल मिला के ये ठीक है जो चल रहा है, जो सरकार ने आदेश दिया योगी सरकार ने कि भाई मंदिरों में तमाम उन जो मंदिर है वहाँ पे जो है वो हिंदुओं में रामचरितमानस हो या फिर जो भी पूजा पाठ के कार्यक्रम इस बार जोरों शोरों से हो। ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई मंदिर तो ठीक है, तमाम जगहों पे जो सवाल खड़े करने वाले हैं लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि विपक्ष जो है वो, विपक्ष को भी इसी में घेरा जा रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं, गाय मर रही हैं, केवल दिखाने के लिए सारी चीज़ें जो है निकाल दी जाती हैं, बाद में सब हवा हवाई हो जाती है, पैसे का बंदरबाट हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। विपक्ष ये कह रहा है गायों के भी कई स्कीम लेके आए, वो मर रही है गाय भी। अच्छा, गाय की बात की उन्होंने, बड़ी अच्छी बात की। तो मैं उनसे कहूंगा आप अभी तक गाय के लिए क्या किए? आप क्या किए? अच्छा अगर नहीं किए, सरकार नहीं कर रही है, तो सरकारें की जो चली जाती हैं पार्टियों के पास पैसा कम नहीं है, दारू पाटने का पैसा बहुत है, टिकट के लिए पैसा लेते हैं कि करोड़ रुपया, वो पैसा सब कहाँ करते हैं? जो ईडी का छापा पड़ रहा है, ज़्यादा लूट की धरियाँ तभी पड़ रहा है, वो कितने अपने पैसे से निजी कमाए हुए धन से धर्म का काम किए हैं, कितनी गौशालाओं का निर्माण किए हैं। अगर सरकार नहीं कर रही है तो उनकी हिम्मत है और गाय के प्रति उनकी प्रेम है तो एक भी गौशाला का निर्माण करके दिखा दें। सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ये लोग ऐसी सी बात करते हैं बस खाली कि हम चर्चा में बने रहें, हम भी सिंपैथी हमारी हिंदुओं के साथ रहे। ये ऐसी सरकार है जिन्होंने गौ माता को काफी सुरक्षित किया, गौ माता के प्रति काम किया, गावों विश्व मात्रा पर काम कर रहे हैं, गंगा सफाई अभियान से लेकर के, गाय से लेकर के, जितने भी काम सनातन से लेकर के राष्ट्र के प्रति हैं, अधिकांश बहुतायत संख्या में यह सरकार कर रही है। अब इससे ज्यादा तो, अगर इससे ज्यादा वो कर सकते थे तो इतना ही क्यों नहीं किया अपनी सरकार में? अगर इससे ज्यादा कर सकते हैं वो तो अपनी सरकार में इतना ही कर दिए होते, आज तक वो बने रहते, इतना ही क्यों नहीं किए वो? यानी सवाल खड़ा करना आसान है और केवल विपक्ष जो है सवाल खड़े करना, सिर्फ सवाल ही चिल्लाता है, चिल्लाता इसलिए कि मैं चर्चा में बने रहूं और जो मेरी कुर्सी खो गई है, अगर वो धर्म के नाम से कुर्सी वापस आ रही है तो धर्म का चर्चा करो, धर्म का शरण कर लो। जैसे एक प्रकार कहा गया है ना कि स्वामी प्रसाद जी चले गए बसपा के यहाँ, उधर बसपा से निकले सपा के यहाँ, अखिलेशम का
गच्छामी, बुद्धम गच्छामी, जहाँ अच्छा लगे वहीं गच्छामी हो जाओ, चले जाओ, और जहाँ सीट न बने वहाँ से भागो, जहाँ सीट बन जाए वहाँ गच्छामी हो जाओ। वो लोग एक स्थान पर बने रहना नहीं जानते। जनता भी तो उनको जनता उनके साथ है जो जन्मजात सनातनी हैं, जो खुल करके कभी वंदे मातरम जय श्री राम नारे लगाने में संकोच नहीं करते हैं, जो मंच को देख करके वंदे मातरम जय श्री राम लगाते हैं। जनता उनके साथ न थी न रहेगी। वो मंच देख करके, समय देख करके अपने अपने शब्द बयानों को बदलते हैं। उनके साथ कोई सनातनी था ना है। जो सदैव राम को मानता है वही उसी के साथ रहेगा, क्योंकि कालनेमी का रूप रखने से कालनेमी का सच एक दिन उजागर होता है। कालनेमी कुछ क्षण के लिए हनुमान जी का मार्ग रोक सकता है वेश बदल करके, लेकिन जब उसके वेश का पता लग जाता है तो उन्हें हनुमान जी द्वारा उसका संहार कर दिया जाता है। तो कालनेमी तो सब बन जाते हैं। कालनेमी मतलब रूप बदलना छोड़े। एक प्रकार कह लें तो गिरगिट, हमारे यहाँ गिरगिट भी रूप बदलता है, रंग बदलता है। तो ये अपना रंग बदलना छोड़े, एक बन के रहेंगे, एक पग चिन्हों पर चलेंगे तो इनका भी लोग साथ देंगे, नहीं तो एक कहीं के नहीं रहेंगे, चाहे वो जो हो, चाहे जो सरकार हो, चाहे जो पार्टी हो। तो कुल मिलाकर महाराज जी का कहना है कि जो है वो ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर मुस्लिमों को भी अगर हज यात्रा में पैसे दिए जाते हैं तो हिंदुओं के भी पूजा पाठ के लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। फिलहाल आप कैसे सोचते हैं, अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।